गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना जो है फर्स्ट जो केमिस्ट्री का लेक्चर है ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर उसका हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारी हर एक सेमेस्टर में जो है 3 केमिस्ट्री की बुक्स रहेंगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड द थर्ड वन इज़ फिजिकल। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स रहेंगे हमारे तीनों केमिस्ट्री को मिला के 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, जिसमें जो इनऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन है वो रहता है हमारा 27 का, ऑर्गेनिक का भी 27 का, और फिजिकल का कंट्रीब्यूशन रहता है हमारा 26 मार्क्स का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आज हम जो तीनों बुक्स में से जो हमारी फर्स्ट बुक जो हम लेकर चलेंगे दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे आता है हमारा जो पेपर आएगा इनऑर्गेनिक का या फिर किसी भी केमिस्ट्री का, तो हमारे 3 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, उन 3 सेक्शंस में हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए रहेगा हमारा एग्ज़ाम में वो कंपलसरी रहता है, मतलब उसके अंदर जो 7 या 8 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के वो हमें सारे करने होते हैं। और बी और सी में क्या रहता है, हमारे बी में भी 3 क्वेश्चन आएंगे, सी में भी 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एनी 2 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एनी 2 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 4 चैप्टर्स इन आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, थर्ड वन इज़ कोवलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज़ आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं हमारे दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये हमारे सेक्शन ए का पार्ट है। मतलब सेक्शन ए का मतलब ये जो हमारे जो कंपलसरी क्वेश्चन को अगर हम भूल जाएं, ये जो सेक्शन बी और सी जो मैंने बोले हैं इसको आप कंपलसरी लिख लीजिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी है हमारा। ठीक है, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे सेक्शन ए का पार्ट है, और जो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक सॉलिड्स हैं ये हमारी सेक्शन बी का पार्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हमारे इन 2 चैप्टर से आएंगे, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इन 2 चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन ए का जो चैप्टर है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। एटम जैसे कि आप पढ़ते आ रही हैं स्टार्टिंग से कि एटम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अब जब एटम को भी फर्दर जब स्टडी किया गया कि एटम जो है हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की वो एक्चुअली में किससे बनी हुई है, तो ये फाइंड आउट हुआ कि जो एटम है ना उसके अंदर 3 जो है हमारे मेन पार्टिकल रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा एटम है वो क्या है, इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि एटम के अंदर क्या क्या है, हमारे 3 बेसिक जो है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज है हमारे एटम के अंदर, ये अब हमें पता लगाना था कि एक्चुअल में कि हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे है विद इन द एटम ये हमें नहीं पता। तो क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या है अपनी अपनी जो है थ्योरीज हैं, अपने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारा आया जो है थॉमसन मॉडल आया, जिसमें हम कहते हैं कि जो किससे कंपैरिजन किया, उसने वाटरमेलन से कंपैरिजन किया, किसका, हमारे एटम का। और उसने क्या कहा कि एटम क्या है, जस्ट क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि क्या है जो है सीड्स जो रहते हैं हमारे वाटरमेलन में क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकंड मॉडल आया दैट इज़ कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल, जो क्या है एक इंपॉर्टेंट मॉडल साबित हुआ। क्यों, क्योंकि इस रदरफोर्ड मॉडल ने ही क्या किया, एटम के अंदर किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की क्या की, डिस्कवरी की। ठीक है, और इसने क्या कहा कि एटम का जितना भी सारा का सारा मास है
ठीक है। वो सारा का सारा कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में ही क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, हमें क्या है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी, और इसने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर क्या चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन्स हैं हमारे वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे विद इन द न्यूक्लियस ही क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है। और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर सामने आया हमारे पास। फिर आया नील बोर। नील बोर ने क्या कहा, इसने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया हमें किसका, स्टेशनरी ऑर्बिट का। किसका कॉन्सेप्ट दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। और स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट में इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हर एक ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब इसने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड ना ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट्स बनी हुई हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं ये सर्कुलर पाथ में है, क्या है, ये सर्कुलर पाथ में है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और हर एक ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, और वो किसके इक्वल है, mvr इज इक्वल टू में nh/2π। मतलब जो हमारा ये एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π का, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, हर एक ऑर्बिट के लिए क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो इसके लिए फिक्स है, सेकंड के लिए भी फिक्स है, थर्ड के लिए भी फिक्स है, और आगे जितनी भी ऑर्बिट्स आएंगी उनके लिए भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी। तो हमारा जब भी सारे मॉडल हो गए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सामने आया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, हमारे प्रोटॉन्स हैं और प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या कर रहे हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो ऑर्बिट्स हैं हमारी वो क्या है, हमारे यहाँ पर सर्कुलर है शेप में, और क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। लेकिन जब नील बोर ने अपना ये मॉडल दे दिया, ठीक है, उसके बहुत सालों बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली और हिजनबर्ग। इन डी ब्रोगली और हिजनबर्ग ने इस पूरा जो कॉन्सेप्ट था नील बोर का उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज करके रख दिया। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है, डी ब्रोगली और हिजनबर्ग से हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की क्या स्टार्ट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब क्या कहा इन्होंने, डी ब्रोगली और हिजनबर्ग ने, ध्यान से सुनिएगा कि डी ब्रोगली ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, इसका पाथ जो है अराउंड न्यूक्लियस वो क्या है, फिक्स नहीं है। मतलब ये क्या है, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या है, ट्रैवल नहीं कर रहा। ये किस तरह ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक वेव की तरह भी क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। और वेव की तरह बिहेव करने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही प्रेजेंट है, हम उसके पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते। और जब हम उसके पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अभी हमें क्या है, और स्टडी करनी पड़ेगी, किसको समझने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए। और इस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए ही हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है हमारी, किसकी, केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स की भी है, उस एक बहुत बड़ी ब्रांच का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। दोबारा सुनिए क्या कहा, नील बोर ने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट